नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। सिंह राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। धनतेरस से पहले किस प्रकार भयंकर परिवर्तन देखने को मिलेंगे, कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसा रहेगा आने वाला समय, किस प्रकार धनतेरस के बाद बड़े परिवर्तन और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। प्रिय सिंह राशि वालों, गुरु जो कि सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं, बृहस्पति देव, सूर्य जो कि आपके दूसरे भाव में थे और धनतेरस के बाद आपके तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव होता है। एक ग्रहों के राजा हैं तो एक ग्रहों के गुरु माने जाते हैं, और साथ साथ बुध जो कि ग्रहों के युवराज हैं। कैसा रहेगा प्रभाव, किस तरह के बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। प्रिय सिंह राशि, 5 बड़ी भविष्यवाणी यानी जो होकर रहेगी आपके जीवन में, ग्रहों का प्रभाव रहेगा। आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य देव, और आने वाले समय में बुध और सूर्य और मंगल तीनों ही आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। यह जीवन में किस प्रकार सफलता देंगे, किस प्रकार सकारात्मक प्रभाव रहेगा, यानी ग्रहों का कैसा प्रभाव रहेगा। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि अपनी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य के भाव में पड़ेगी, और जब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भाग्य के भाव में पड़ती है तो यह आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। सूर्य देव आपके तीसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे, यानी धनतेरस के बाद सूर्य देव यहाँ पर सक्रिय हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उस समय उसकी जो डिग्री होती है वह कम होती है और धीरे धीरे वह पावरफुल होता है। तो यहाँ पर धनतेरस के बाद सूर्य देव का पावरफुल प्रभाव देखने को मिलेगा जीवन में। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, ऊर्जा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, भाग्य के कारक भी होते हैं। सूर्य देव आपके करियर के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं, परंतु महत्वपूर्ण रहेगा आपका तीसरा भाव, क्योंकि यह शुक्र का घर होता है। यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाते हैं। जब कोई ग्रह दुर्लभ होता है तो वह अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता है, जिससे कि ग्रहों के जो लाभकारी प्रभाव हैं वह जीवन में देखने को नहीं मिलते हैं, और वहीं कार्य क्षेत्रों में संघर्ष करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है बुध, मंगल और सूर्य की यह तिगड़ी आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। यानी सिंह राशि वालों के जीवन में आने वाला समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो कि 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, आपके 11वें भाव को छोड़कर आपके 12वें भाव में विराजमान हो जाएंगे, और यहाँ पर बैठकर आपके 6ठे भाव को भी देखेंगे। 6ठा भाव जो कि रोग और शत्रुओं का भाव होता है, तो यहाँ पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी। प्रिय सिंह राशि वालों, केतु जो कि आपके लगन में बैठे हुए हैं, धनतेरस के बाद केतु भी आपके लगन में रहेंगे, राहु भी रहेंगे, और शनि। महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि धनतेरस के बाद शुक्र जो कि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं यह और पावरफुल होंगे, और माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। दूसरा भाव माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद का रहता है, जिससे कि आपके सभी सपने साकार होते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी का होता है, और यहाँ पर बैठकर शुक्र आपके जीवन में धन से संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी, परिवार से संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी। यह व्यक्ति को मधुर बनाते हैं, चतुर बनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति जीवन में अपने कार्यों को सफलता की ओर बढ़ा सकता है, क्योंकि सिंह राशि वाले व्यक्ति बहुत ही पावरफुल होते हैं, और साथ ही साथ जिस कार्य को वह ठान लेते हैं उस कार्य को अवश्य ही पूरा करते हैं। जब तक वह कार्य पूरा नहीं होता है तो मन विचलित रहता है, और वह अपने कार्य को किसी न किसी के उपाय के द्वारा पूरा कर ही लेते हैं, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देव, और इसलिए सिंह राशि वाले अधिक क्रोधित भी होते हैं। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और आपके तीसरे भाव में रहेंगे, यानी धनतेरस के बाद आपके तीसरे भाव में रहेंगे। यहाँ पर बुध और मंगल जो कि सूर्य के परम मित्र हैं, तो मित्र के साथ अच्छा प्रभाव देंगे, परंतु शत्रु की राशि में रहेंगे, नीच के रहेंगे, तो इसलिए अधिक पावरफुल नहीं रहेंगे। तो प्रिय सिंह राशि वालों, आपको लगातार सूर्य देव के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि सूर्य देव आपकी राशि के स्वामी हैं, और जब यह कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन में आलस्य या कार्य समय पे पूरा नहीं हो पाता है, जिससे कि जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां लंबे समय के लिए बनी रहती हैं।
लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है जीवन में। तो महत्वपूर्ण हो जाता है सिंह राशि वालों के लिए आने वाला समय, क्योंकि शुक्र यानी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद धन भाव में देखने को मिलेगा और सूर्य और बुध और मंगल का पावरफुल प्रभाव आपके तीसरे भाव में रहेगा, जो कि साहस और पराक्रम का भाव होता है और छोटी छोटी यात्राएं आपकी सफल होती हैं जो व्यापार से संबंधित होती हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु, जो कि बृहस्पति देव हैं। बृहस्पति देव को गुरु की उपाधि दी गई है और गुरु जो कि 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और यह धनतेरस के बाद आपके 12वें भाव को देखेंगे, जो कि चंद्रमा का घर होता है। चंद्रमा जो कि जल तत्व के कारक माने जाते हैं और वहाँ पर गुरु का आना, क्योंकि दोनों ही मित्र हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कभी कभी कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा क्रोध या आलस्य भी देखने को मिलता है, परंतु अगर आप समय से अपने कार्य को पूरा करेंगे अवश्य ही सफलता के योग बनेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर बुध और मंगल का भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि बुध जो कि वाणी के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं, सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य राजयोग बनाते हैं, जिससे कि आपके सपने साकार होते हैं। और बुध आदित्य राजयोग को पावरफुल बनाने के लिए प्रिय सिंह राशि वालों लगातार आपको सूर्य के उपाय अवश्य ही करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव कमजोर हैं। प्रिय सिंह राशि वालों गुरु जो कि आपके 12वें भाव में है, चंद्रमा के घर में विराजमान है, अच्छा प्रभाव देंगे। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं और जीवन में सफलता के कारक बनते हैं। जब भाग्य के भाव में किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि होती है तो वहाँ पर सिंह राशि वालों के सपने साकार होते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि आने वाले समय में सूर्य बुध और मंगल जो कि आपके तीसरे भाव को देखेंगे, क्योंकि बुध और मंगल पहले से विराजमान है, सूर्य राशि परिवर्तन कर पहुंचेंगे और तीनों ही ग्रहों की सप्तम दृष्टि जो कि आपके भाग्य के भाव में रहेगी और वह मंगल का ही घर होता है। तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को अवश्य ही मिलेगा, जो कि आपके सपनों को साकार करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। यहाँ पर ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब कोई ग्रह सकारात्मक प्रभाव देता है तो व्यक्ति के बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं, क्योंकि आपके धन भाव को शुक्र यानी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वहीं 12वां भाव यह अशुभ भाव माना जाता है, क्योंकि यह खर्चे और नुकसान का भाव होता है, परंतु विदेश यात्रा का भी भाव होता है। जब गुरु आपके 12वें भाव में पहुंचते हैं तो विदेश से संबंधित आपको लाभ प्राप्त होता है। गुरु का यहाँ पर आना अच्छा रहता है, लाभकारी रहता है, परंतु यहाँ पर कभी कभी व्यक्ति को आलस्य भी देखने को मिलता है कार्य क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर जब गुरु आते हैं चंद्रमा के घर में तो कहीं ना कहीं आलस्य देखने को मिलता है, अहंकार देखने को मिल जाता है, कार्य क्षेत्रों में जल्दबाजी देखने को मिल जाती है, क्योंकि 12वां भाव यह अशुभ भाव माना जाता है। जैसे 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव यह अशुभ भाव माना जाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रहों का थोड़ा नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य जो कि बुध के साथ है, मंगल के साथ रहेंगे और धनतेरस के बाद ही आपके सपनों को साकार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रहेगा वह आपका कार्य क्षेत्र रहेगा। तो कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि व्यक्ति के बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बनेंगे, परेशानियों का अंत होगा और जीवन के जो संघर्ष हैं वह समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय सिंह राशि वालों धनतेरस के बाद का जो समय रहेगा वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, लाभकारी रहेगा, प्रभावशाली रहेगा और कहीं ना कहीं जो आपके बिगड़े हुए कार्य हैं लंबे समय से वह अवश्य ही बनते हुए दिखाई देंगे, परंतु ग्रहों का उपाय अवश्य ही करें जीवन में, क्योंकि जब हम सूर्य का उपाय करते हैं, गुरु का उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों का यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा। जो जीवन में लंबे समय से परेशानियाँ चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं वे अवश्य ही समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। यानी प्रिय सिंह राशि वाले जिनके जीवन में धन को लेकर परेशानियाँ चल रही हैं, कार्य क्षेत्र को लेकर परेशानियाँ चल रही हैं, करियर को लेकर परेशानियाँ चल रही हैं, बड़ा उलटफेर चल रहा है या व्यापार में बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, व्यापार लाभ की ओर नहीं बढ़ पा रहा है, यानी ग्रहों का लगातार नकारात्मक प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं जो जीवन में उतार चढ़ाव है वह आने वाला समय बहुत ही
अच्छा रहेगा। जिन भी व्यक्ति को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और मिनिमम फीस से ही अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। प्रिय सिंह राशि वालों, महत्वपूर्ण रहेगा सूर्य, बुध और मंगल तीनों ग्रहों की युक्ति का प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर सप्तम दृष्टि आपके भाग्य के भाव में रहेगी। गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वह रोग और शत्रुओं के भाव में रहेगी, यानी यहाँ पर शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कराएंगे और रोग संबंधित समस्याओं में सुधार देखने को मिलता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है, क्योंकि छठा भाव रोग और शत्रुओं को दर्शाता है, नौकरी से संबंधित दर्शाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। फिर ये सिंह राशि वालों, तो महत्वपूर्ण रहेगा यह आने वाला समय। राहु आपके सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। शनि जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अपनी सप्तम दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं। बुध के घर को देख रहे हैं, जो कि धन और परिवार का भाव होता है। महत्वपूर्ण हो जाता है जब शुभ ग्रहों का अच्छा प्रभाव होता है तो व्यक्ति के सभी बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, और जब नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव होता है तो कहीं न कहीं जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, परेशानियां देखने को मिलती है और भविष्य में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है। सबसे अधिक प्रयास करने के बाद, सबसे अधिक कठिन परिश्रम करने के बाद भी सफलता सबसे कम मिलती है, परंतु धनतेरस के बाद का जो समय रहेगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्रिय सिंह राशि वाले, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्ण।